हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बेस्ड क्वेश्चंस का। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा था। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो डिस्कशन रहेगा सेंटर्स पे। सेंटर्स पे मैंने डिस्कस किया बेटा। सबसे पहला आपका सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ठीक है ना। और इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा, क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा जिसके सेंट्रॉइड क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पी कामा क्यू, क्यू कामा वन, वन कामा पी इज द ओरिजिन। उसके जो सेंट्रॉइड के जो वर्टिसेस हैं बेटा वो क्या है, ओरिजिन है। तो आपसे ये कह रहा है देन हमें प्रूफ करना है कि p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3pq, थर्ड है pq एंड फोर्थ ऑप्शन है 2pq। क्लियर है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड निकालने का प्रोसीजर, कैसे हम सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस क्या दे रखे हैं ट्राइंगल के। फर्स्ट वर्टेक्स है आपका p कामा q, सेकेंड है q कामा 1, p कामा q, q कामा 1 एंड नेक्स्ट वर्टेक्स है आपका 1 कामा p। क्या बेटा यहाँ पर 1 कामा p, ये वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्राइंगल के। और इसका जो सेंट्रॉइड के वर्टेक्स हैं वो क्या है, ओरिजिन। जी के जो वर्टेक्स है बेटा वो क्या है, 0 कामा 0। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये फार्मूला तो है सेंट्रॉइड का। ठीक है, अब ये वर्टिसेस हमारे पास ये है, ये x है, ये y है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना। अब ये पॉइंट्स हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा सेंट्रॉइड के फार्मूले के अंदर। तो 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x1 आपका p दे रखा है, x2 q है बेटा, और x3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो p प्लस q प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम चाहें तो 1 नाम दे सकते हैं बेटा। p प्लस q किसके बराबर आ जाएगा, -1 के इक्वल। उसके बाद देखिएगा y के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो 0 इक्वल्स टू y1 दैट इज q, y2 प्लस 1 प्लस p डिवाइड बाई 3। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ से भी p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बट आपसे पूछ क्या रहा है वो कि पी क्यू प्लस की p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसका क्यूब ओपन कर देते हैं, p प्लस क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर है, ये ओपन कर लेते हैं बेटा। तो देखिए जब ओपन करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, p प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, -1 के। क्लियर है, p प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब p की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3, p प्लस क्यू की होल पावर 3 -1 की पावर 3। क्लियर है बेटा। तो ये जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो क्यूब ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। क्लियर है बेटा।
ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, किसके बराबर आएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, 3ab ए प्लस बी। क्लियर है बेटा? तो इसका क्यूब ओपन कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या मिलेगा फाइनली, e की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस 3pq p प्लस q, और ये किसके इक्वल आएगा बेटा, -1 के इक्वल। और p प्लस q की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा यहाँ से, -1, तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस 3pq और मल्टीप्लाइड बाई -1 कॉस टू -1। क्लियर है? तो p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस 1 इसके बराबर आ जाएगा 3pq। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें बेटा, ऑप्शन तो पहला ऑप्शन दे रखा है 0, 3pq, pq, 2pq, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 3pq। क्लियर है बेटा? 3pq इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बस आपको जो एक फार्मूला होता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब, अगर वो आइडेंटिटी वो फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस। आपको क्या करना है बेटा, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके आपको ऑर्थो सेंटर बताने हैं। क्या बताना है आपको, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, ऑर्थो सेंटर की कुछ कंडीशंस भी होती है, मैंने आपको बताया था। कभी भी आप सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर या फिर सेंट्रॉइड आप अगर फाइंड आउट कर रहे हो, तो पहले आप ये चेक करो कि हमारा ट्राइंगल कहीं ऐसा तो नहीं कि राइट एंगल या आइसोसेलेस तो नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं बेटा कि हमारा ट्राइंगल कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो देखिए, पहले इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस ट्राइंगल के, फर्स्ट वर्टेक्स लिखिए। पहला वर्टेक्स क्या है बेटा, 2,3। सेकेंड वर्टेक्स है आपका 2,5, 4,3, 2,5, 4,3। क्लियर है? तो देखिए, पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे जो वर्टिसेस दे रखे हैं ये कहीं राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस तो नहीं है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे बेटा, तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, वर्टेक्स एट दी राइट एंगल, जहाँ पर हमारा राइट एंगल बनेगा वहीं पर उसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है? तो हम पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी और ये सी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, 5 - 3 डिवाइड बाई 2 - 2, 2/0, 1/0। ठीक है? दैट इज इनफाइनाइट आ रहा है भाई ए बी का स्लोप। तो ए बी का स्लोप कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखिए, बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, बी सी 3 - 5 डिवाइड बाई 4 - 2, -2 डिवाइड बाई +2 दैट इज -1। BC का स्लोप कितना आ रहा है बेटा, -1। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन बन सकती है। तो देखिए, ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक।
क्लियर है बेटा? स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप आ रहा है -1, और अभी CA और निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ CA, AB BC CA, तो CA का स्लोप निकालेंगे तो 3 - 3 डिवाइड बाई 2 - 4, 0/-2, दैट इज 0। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखिए ए की बात करें तो स्लोप ऑफ AB कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। स्लोप ऑफ BC कितना आ रहा है? -1, और स्लोप ऑफ CA कितना आ रहा है? 0। बात समझ में आ गई? तो राइट एंगल जो बन रहा है बेटा, अगर हम बात करें राइट एंगल किस पे बनेगा? 2,3। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 2,3, 2,3 ये पॉइंट ले लेते हैं, और ये 4,3, 2,3, 4,3, एंड एक पॉइंट क्या बच गया बेटा? 2,5, 2,5। क्लियर है? तो देख लीजिए। अच्छा, आप चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करें, ABCD नाम देते हैं इसका, ABC, ABC, तो AB का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम AB √3 - 3 0, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर कितना आ गया? AB स्क्वायर 4 आ जाएगा, और AC का स्क्वायर कितना आ गया? AC स्क्वायर बेटा 2 - 2 5 - 3, 3 का स्क्वायर 2 - 2 0, 4, कितना आएगा? 4। क्लियर है बेटा? और BC निकाल लेते हैं। BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? BC का स्क्वायर तो 4 - 2 और 5 - 3, 4 + 4 दैट इज 8। कितना आ रहा है बेटा? 4 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम देखें, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का जो सम है वो BC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब राइट एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना? राइट एंगल कहाँ बन जाएगा बेटा? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अब ऑर्थो सेंटर के जो वर्टिसेस होंगे वो किस पे लाई करेंगे? जहां पर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा बेटा? अगर हम ऑप्शन की बात करें, दैट इज हमारा जो ऑप्शन होगा 2,3, क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा? 2,3, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए। उसके बाद देखिए कह रहा थी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल गिवन है और उसका हमें क्या बताना बेटा? ऑर्थो सेंटर बताना है। तो ऑर्थो सेंटर मैंने क्या बताया था? अभी सबसे पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल कहीं राइट एंगल की कंडीशन में तो नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए, वैसे मैंने आपको जो सिंपल जो प्रोसेस बताया है ऑर्थो सेंटर निकालने का, वो मैंने स्लोप की फॉर्म में बताया था कि हम क्या करेंगे बेटा? ऑर्थो सेंटर में स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। उनके जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही क्या होगा? उसका ऑर्थो सेंटर होगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए जरा सॉल्व करते हैं, प्रोसीजर समझते हैं। पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या क्या वर्टिसेस है? वर्टिसेस ठीक है, ट्राइंगल यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। हमारा कोई एक ट्राइंगल है बेटा, वर्टिसेस ले लेते हैं यहाँ पर A B C। ए के वर्टेक्स
1 कॉमा -1, क्लियर है बेटा, 1 कॉमा -1। एंड बी के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, -3, 2, 3, 4, -3, 2, 3, 4, ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी सी। 1 कॉमा -1, -3, 2, 3, 4, क्लियर है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, कैसे, ये देख लीजिए आप। इस ए से हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ से इस पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ से ये ड्रॉ किया बेटा 90 डिग्री, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर ये ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ओ पॉइंट, है ना, और ये ए बी सी यहाँ ले लेते हैं डी ई एफ। तो स्लोप ऑफ ओ ए, और ओ के हम वर्टेक्स ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, क्या ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई, क्लियर है बेटा। ये हमने वर्टिसेस ले लिए एक्स कॉमा वाई और तो सेंटर के, और ए बी सी के वर्टिसेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम स्लोप निकालते हैं बेटा, स्लोप देखिए कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ ओ ए मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के बराबर आएगा बेटा, स्लोप ऑफ ओ ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ओ ए का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ ओ ए y +1, y+1 डिवाइड बाई x-1 और मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ बी सी 4 - 2 डिवाइड बाई 3 + 3 -1, y+1 डिवाइड बाई x-1 2/6, 2 3 जा 6, तो ये y+1 cos 2 -3 x-1, तो y+1 इक्वल्स टू -3x -3, तो 3x + y इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। इसी तरीके से देखिए स्लोप ऑफ ए बी, क्या लिख लेते हैं बेटा, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ओ सी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो ए बी का हम स्लोप निकाल लेते हैं बेटा, तो 2 + 1 हो जाएगा ये, y2 - y1, ठीक है, एंड -3 -1 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ओ सी। ओ सी का अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालें बेटा, ओ से लेके सी का स्लोप, तो y-4 डिवाइड बाई x-3 cos 2 -1, 2 + 1 3 अपॉन -4 y-4 अपॉन x-3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो 3y -12 cos 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4x -12 4x, और ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस का। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें
4x, ये माइनस का 12, ये -12 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये तो क्लियर है ना भाई। 3y माइनस 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4x बराबर 3y, 4x इक्वल्स टू 3y, तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू कितना होगा, 3y अपॉन 4। पुट इन इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे, तो x 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 3y डिवाइड बाई 4 प्लस y कॉस टू 2। 4 एलसीएम आएगा 9y प्लस 4y कॉस टू 8 आ जाएगा। क्लियर है। 13y 8 है, तो y कॉस टू कितना आ जाएगा, 8/13। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8/13। क्लियर है। अगर y की वैल्यू 8/13 है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। तो देख लीजिए बेटा, x इक्वल्स टू कितना है, 3y अपॉन 4, 3 इंटू वाई के प्लेस पे 8/13 इंटू 4, 4 2 जा 8, 6/13 कितना आएगा बेटा, 6/13। तो अगर हम बात कर दें ऑर्थो सेंटर की, तो ऑर्थो सेंटर के जो वर्टिसेस आएंगे वो आंसर में क्या आएंगे बेटा, 6/13 कॉमा 8/13। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6/13 कॉमा 8/13, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लो इसको जल्दी से। कह रहा है इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर, क्या कह रहा है, वो क्या है, एक ऑर्थो सेंटर है ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एक ए वर्टेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -3, बी के वर्टेक्स है 7, 2 एंड सी के वर्टेक्स है 2, 5। देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOB, BOC एंड AOB, और वो क्या है, उसका ऑर्थो सेंटर है बेटा। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल 1, -3 गिवन है, एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ AOB 2, 5। ठीक है बेटा, तो हमें डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या लगा देंगे बेटा यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देख लो, इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BOC, ऑफ ट्राइंगल BOC। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें वर्टिसेस की, वर्टिसेस की बात करें, अगर ट्राइंगल BOC की बात करें, तो हमारा जो राइट एंगल की कंडीशन फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BOC इज ए, क्या होगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BOC इज कैपिटल A, और कैपिटल A के वर्टेक्स क्या है बेटा, 1, -3।
कितना है बेटा 1, -3। के बाद देखिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल किसकी बात कर रहा है वो, ए ओ बी इज सी। और सी के वर्टेक्स क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं बेटा, सी के वर्टेक्स 2,5 क्या है 2,5। लगा दो भाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। ए सी का बीच का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 3 का स्क्वायर 1 + 64 दैट इज √65। आंसर कितना आ जाएगा बेटा √65। तो देखिए ऑप्शन आप चेक कर लेते हैं, √65 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, √65 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि सर्कम सेंटर के पॉइंट्स बताने हैं। तो देखिए सर्कम सेंटर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ठीक है, कैसे देख लीजिए। वर्टिसेस पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या वर्टिसेस दे रखे हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, है ना। ट्राइंगल के अंदर ही वर्टिसेस लिख देंगे बेटा। ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी। ए के वर्टिसेस -2, 2, -1, -2, 3 और बी के वर्टेक्स हैं -2, सॉरी 2, -1, 2, -1 एंड सी के वर्टेक्स बेटा दे रखे हैं 4, 0, 4, 0। अब देखिए सर्कम सेंटर में मैंने आपको बताया था कि सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है ना, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम सेंटर। तो देखिए परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, ये अब सर्कम सेंटर है, सी से हम इसको लिख देते हैं। तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पर हम सी डैश ले लेते हैं, ए बी सी है ना, या फिर सी डैश, है ना, या इसका कोई और नाम दे देते हैं बेटा, सी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, यहाँ हम डी ले लेते हैं, डी पॉइंट है ना, डी से डिस्टेंस। तो देखिए कंडीशन क्या लगाएंगे हम, ए से डी का डिस्टेंस ठीक है, ए टू डी बराबर होगी किसके, बी टू डी कॉस टू सी टू डी। डिस्टेंस क्या होंगी बेटा, ये इक्वल होंगी। तो अब देखिए डिस्टेंस, इसके हम वर्टिसेस ले लेते हैं बेटा x, y। तो अगर हम बात करें 2, 2 के पेयर में, तो ए डी का स्क्वायर
बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा बेटा, तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और बी डी का स्क्वायर सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नाम दे देंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो ए डी देखो, ए से डी का डिस्टेंस कितना आएगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ए डी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कॉस टू बी डी, बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दो बेटा इसका, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो देखो बेटा यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 4x माइनस 6y और ये 2y है, ये इधर आकर के माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा। और ये 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 4 13, दैट इज माइनस 13। 4x 8x आ जाएगा, माइनस 8y माइनस 8। x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ये हम इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे देते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। क्लियर है बेटा। अब सेम इसी तरीके से हम बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी मतलब बी से डी का डिस्टेंस, ये हमने निकाला था अभी, y प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर और c से d का डिस्टेंस y माइनस 0 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देते हैं अब, 2y 4x एट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए 2y माइनस 4x, ये प्लस 8x कॉस टू 16, 4 प्लस 1 5 माइनस 5। तो ये माइनस का यहाँ पर प्लस का 4x बचेगा, प्लस का 2y कॉस टू 11। ये आपके दो इक्वेशन आ गई बेटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग को 4, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। क्लियर है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। और ये आपकी -1। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y -1, 4 x के प्लेस में y -1 प्लस 2y 11,
4y माइनस 4 प्लस 2y, 6y 11 प्लस 4, 5/2 कितना आ रहा है बेटा? y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। क्लियर है? अब y की वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x बराबर कितना है? y माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2 माइनस 1, 3/2। सेंटर्स आपके आ जाएंगे, सेंटर्स आ जाएंगे 3/2 कॉमा 5/2, 3/2 कॉमा 5/2। तो देख लेते हैं ऑप्शन बेटा। डी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर था बेटा आपका सरकम सेंटर निकालने का। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है कहीं वो कंडीशन बेस्ड तो नहीं है। कंडीशन बेस्ड नहीं है तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और तो सेंटर अगर निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला और सॉरी क्या करेंगे, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल दिखा देंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। बात करता है अगर वो सरकम सेंटर की तो डिस्टेंस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने सेंटर पे बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है बेटा? अभी नेक्स्ट क्लास में भी और क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।